हेलो स्टूडेंट्स। अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 11th क्लास से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड, वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड चैप्टर है आपका वही ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शनल है आपकी। तो उसमें आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्टार्टअप में 11th में और 12th के लिए दोनों के लिए उपयोगी है, वो है आपका ASTC रूल। ASTC रूल है क्या, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, उसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये बना दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो इसको लेते हैं अब एंगल की फॉर्म में। तो इसका मतलब हमने यहाँ रख लिया कि 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री से। तो ये डिग्री में है आपका। फिर यहाँ से आ गया आपका 90 डिग्री का, और ये आ गया आपका 180 डिग्री का, और ये आ गया आपका 270 का, और वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा? 360। इसका मतलब 0 या 360 का मतलब एक ही है आपका, 0 भी हो सकता है या 360, एक ही बात है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गई तो आपको जो त्रिकोणमितीय फलन है आपके, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास में भी कुछ चीज़ें काम आती है, क्योंकि उनके मुख्य मान और व्यापक मान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो अब ASTC रूल है क्या? तो ASTC का मतलब ये रख लिया मैंने, जैसे A, ये रख लिया मैंने यहाँ S, ये रख लिया मैंने T, और ये हो गया मेरा C। तो ASTC ये है आपका। अब ये ASTC है क्या, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इस A का मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो A है, इसका मतलब होता है, ये बात करेंगे हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो दे रखे हैं आपके, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये वाले। तो इस A का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। इस A का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ऑल कौन कौन से ऑल? ऑल का मतलब जो भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे के सारे क्या होंगे? प्लस होंगे। प्लस का मतलब इनकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी। कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस ए में। अब ये चीज़ें कैसे प्लस की होगी और कैसे माइनस की होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले बस इतना समझ लो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? प्लस के होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। इस एस का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि सेकंड जो क्वाड्रेंट आपका, उसमें जो साइन और कोसेक, ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन रहेंगे, वो प्लस के रहेंगे। बाकी इस सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, जो भी त्रिकोणमितीय फलन आ गया वो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा, माइनस का होगा। इस टी का मतलब कितना है? इस टी का मतलब है टेन थीटा और कोट थीटा। इसका मतलब थर्ड जो क्वाड्रेंट है आपका, तीसरा चतुर्थांश है आपका, तृतीय, उसमें टेन और कोट ये दोनों प्लस के रहेंगे। बाकी जितने भी फलन आ गए वो सारे के सारे क्या होंगे? माइनस के होंगे। पहले आप इतना समझ लो कि कौन सा किस में पॉजिटिव रहेगा। बाकी हम कैसे होगा और किस तरीके से इसको चेंज करना है वो सारे डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो पहले आपको इतना सा याद रखना है, रूल है आपका ASTC। तो इसमें सारे के सारे प्लस के होंगे। इसमें साइन और कोस प्लस का होगा, इसमें टेन और कोट होगा, और इस सी का मतलब है कोस और सेक, कोस थीटा और सेक थीटा। मतलब जो चतुर्थ आपका चतुर्थ या फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें कोस और सेक के अलावा बाकी सब माइनस के होंगे, और ये दोनों क्या होंगे? प्लस के। मतलब जो आपको नाम यहाँ दे रखे हैं मैंने, वो तो होंगे उस क्वाड्रेंट में प्लस के। बाकी इनके अलावा जो कुछ बच गया उस क्या रहा, इसका होगा माइनस का। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो अब आगे की बात करते हैं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके पास शेयर कर दो रे।
चाहे भले वो कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो। तो ये हो गया आपका। अब इसके बात करते हैं कि अब कैसे इनकी वैल्यू चेंज होगी, कैसे नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि जो ये 90 वाली लाइन होती है, ये 90 वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है आपकी, ये वाली पूरी पूरी लाइन। इस पर अगर त्रिकोणमितीय फलन जो भी आ जाएगा वो क्या होगा आपका, इसको बोलते हैं चेंज लाइन, मतलब चेंज हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगी आपकी चेंज लाइन। अभी क्लियर होंगी बेसिक इसके कंसेप्ट कि ये चेंज लाइन कैसे होगी, तो वो हम ही क्लियर करेंगे। तो 90 वाली लाइन कौन सी लाइन होगी आपकी, चेंज लाइन। अब 90 वाली चेंज लाइन हो गई, तो 180 डिग्री वाली। अब ये जो लाइन है आपकी, मतलब 0 आ जाए या फिर 180 आ जाए, 360 आ जाए या 180 आ जाए, तो ये जो लाइन बोली जाएगी इसको बोलेंगे नो चेंज। मतलब इस पर जो भी आपका त्रिकोणमितीय फलन आएगा उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। मतलब ये लाइन कौन सी आपकी, नो चेंज, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब 90 के ऊपर अगर कोई थीटा आएगा वो तो चेंज करना है, किस में कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। आप टेंशन मतलब एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करी जाएगी आपको। अब नो चेंज का मतलब अगर 180 के साथ में जो आ गया वो क्या हो गया आपकी, नो चेंज। मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको अभी बताई जा रही है वो आपकी आगे यूज होगी। तो वो इसकी पहले मैंने फंडामेंटल इसलिए इसके बताए हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब जैसे आपने खूब पढ़ा है 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, और हमने इसको क्या कर दिया था, ऐसा कैसा रट लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोस थीटा। अब चलते हैं इसके हिसाब से ASTC रूल के हिसाब से। अब देखो ये क्या आ गया आपका 90 माइनस थीटा। अब ये प्लस का है आगे माइनस का है, इससे कोई फर्क नहीं है। ये आपका क्या है 90 है, आपका क्या है 90। और मैंने अभी बताया कि 90 के ऊपर जो भी त्रिकोणमितीय फलन आएंगे वो क्या होगी, चेंज लाइन है ये। तो इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज किस में होगा, तो साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, कोस सेक में होगा, और सेक कोसेक में होगा। कोसेक सेक और सेक कोसेक, आपको ये याद रखना है। कोस सेक में नहीं होगा और सेक कोसेक में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये क्या होंगे, ये फलन होंगे वो चौथे चतुर्थांश में प्लस के तो रहेंगे। चतुर्थ जो आपका चतुर्थांश है उसमें क्या रहेंगे, प्लस के तो रहेंगे, लेकिन आपस में चेंज नहीं होंगे। आपस में चेंज कौन सा होगा, साइन कोस के साथ में होगा, कोस साइन के साथ में होगा, टेन कोट के साथ में, कोट टेन के साथ में, कोसेक सेक के साथ में, और सेक कोसे के साथ में। इस तरीके से चेंज होगा। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि जो 90 वाली लाइन होती है वो क्या होती है, चेंज लाइन होती है। इसका मतलब इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो हमने लिख दिया कोस, और आगे जो थीटा रहेगा वो आ जाएगा एज इट इज, ये थीटा। अब बात करेंगे प्लस और माइनस की। भाई ये चेंज तो क्या है, अभी तो ये 90 वाली लाइन आ गई तो क्या कर दिया हमने, इसको चेंज कर दिया। तो साइन किस में चेंज होता है आपका, कोस में। आगे जो थीटा रहेगा वो थीटा जाएगा, 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री आएगा, 50 रहेगा तो 50 आएगा, 100 रहेगा तो 100 रहेगा, 120 रहेगा तो 120 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो थीटा आपका एज इट इज हो जाएगा। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा उसके लिए तो चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, 90 में से कोई ना कोई वैल्यू क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो 90 लाइन आपकी देखो, ये आपकी 90 है। अब 90 में से कम होगा तो क्या आएगा, ये पीछे आएगा, यहाँ आएगा। और 90 में ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब 90 में वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो कहाँ आ रहा है, ये पहले में आ रहा है। किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहा कि जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके प्लस के रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कोस थीटा रहेगी, प्लस की रहेगी। तो ये था आपका इसका फंडामेंटल। तो हमने 10th क्लास में इसको ऐसा कैसा रट लिया था। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ ये अगर 90 माइनस थीटा ना होकर साइन 90 प्लस थीटा होता तब क्या होता, तो वही 90 की वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब साइन क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और थीटा की जगह थीटा। अब बात करेंगे प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो अब करें 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस का मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसे की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस की। तो यहाँ ये क्या आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्या आएगा, प्लस का। अब बात करते हैं, चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ अगर ऐसे होता 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू, तो अब बात करते हैं कि ये क्या आएगा, तो 180 वाला आ गया। तो अभी बताया था आपको कि 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, नो चेंज लाइन। अब मैंने यहाँ बताया था कि 180 की इस लाइन के ऊपर जो भी त्रिकोणमितीय फलन आएंगे वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, नो चेंज 180 के ऊपर। तो इसका मतलब ये 10 चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये 10 की जगह टेन थीटा आएगा। अब बात करते हैं प्लस और माइनस की, कि ये प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। तो 180 में से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। 180 में से क्या कर रहे हैं, माइनस का मतलब क्या हो गया, 180 में से कम हो गया। तो 180 में से कम गए,
तो यहाँ से देखिए, अगर 180 में से कम करेंगे तो क्या चलेगा, ये पीछे चलेगा। तो पीछे का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस को छोड़कर बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। इसका मतलब टेन 180 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा। आई होप आपको ये प्लस माइनस वाला अच्छे से समझ में आया होगा। चलो और लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे अगर ऐसे मान लो कि कोसेक या कोस 180 प्लस थीटा हो गया, तब क्या होगा। तो पहले तो इतने बात देखना, चेंज और नो चेंज देखना है। तो इसका मतलब 180 का मतलब नो चेंज, तो कोस का कोस। अब देखेंगे प्लस और माइनस है, तो 180 में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है थीटा। तो 180 में प्लस कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो प्लस कर रहा है तो कौन से में आएगा, ये यहाँ से 180 और ये प्लस में आ जाएगा। ये 180 वाली लाइन आ गई आपकी, और 180 में प्लस कर रहा था, किस में चला जाएगा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो तीसरे में इसने कहा है कि टेन और कोट के अलावा बाकी त्रिकोणमितीय फलन क्या रहेंगे आपके, माइनस के। इसका मतलब कोस किसका रहेगा, माइनस का। तो ये माइनस की वैल्यू होती है। अब बात करते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपके सिंपल से थे, जो आपके 10th क्लास में भी थे। तो हमने 10th क्लास में केवल इनको फॉर्मूला रट लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी वैल्यू कैसे चेंज होती है और कौन सी वैल्यू कैसे चेंज नहीं होती है, प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारी एग्जाम में, तो या तो ये, अब देखो इनको अगर रेडियन में देखा जाए तो ये तो क्या था आपका, डिग्री था। तो 0 मान लो इसको, या इसको मान सकते हो 2 पाई। क्या मान सकते हो, 2 पाई। कि पाई का मतलब ऐसे मान लो कि 180 हो गया। अब अगर वैसे भी आप इसको चेंज करोगे तो रेडियन में बताता हूँ आपको कि अगर रेडियन में चेंज करना हो तो ये तो है आपका डिग्री, और इस डिग्री को अगर चेंज करना हो किस में, रेडियन में, इसका मतलब हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई अपॉन 180 से। इसी प्रकार से अगर इस रेडियन को किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो, उल्टा करना हो, तो इसका मतलब 180 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू थी आपकी, अगर 360 आपका, तो 360 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो सिंपल सा ये हो गया कि आपका पाई से पाई कैंसल आउट हो जाता है और वो वैल्यू आ जाती है आपकी डिग्री में। ये है आपका 360। तो 360 को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन का मतलब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई अपॉन 180 से। तो 180 से करवाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 180, आपका 360 को 2 टाइम कैंसल आउट कर देगा, आगे पाई का पाई, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2। इस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 90 की वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 2, और 180 की वैल्यू होती है पाई। तो आपको रेडियन में भी आ सकती है वैल्यू और इसे डिग्री में भी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि साइन 5 पाई अपॉन 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन हाँ आपके एक्सरसाइज में, जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ये अगर चीज़ें आपको आ गई तो एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको पाई में चेंज करो, या फिर अगर पाई में चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 5 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90, या 180 अपॉन 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी साइन 540। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हो। अब इसको कर सकते हो आप कि ये आपका कितना हो गया, 450 हो गया। तो इसका मतलब 360 में क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। अब ऐड कितना करेंगे, तो ये आपका 540 है, इसमें से 360 माइनस कर दिया, तो 0 और कितना हो गया 9, मतलब 90 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो अभी बताया था आपको 360 वाली लाइन कौन सी आ गई आपकी, सीधी सीधी लाइन आ गई, मतलब 180 वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, नो चेंज। वैल्यू क्या होगी इसकी, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, साइन, और थीटा की जगह कितना आपका 9। मैंने ये तो कहा था भाई, यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो तो चेंज और नो चेंज बताएगी, और आगे वाला क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, जो आप साइन 45 बना 450, साइन 450, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 के इक्वल लिख सकते हो। और अब प्लस और माइनस की बात करें तो 360 में ऐड कर रहे हैं। 360 का मतलब क्या हो गया, ये 0 पर आ गया था यहाँ, और 0 में 1 कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं आपके प्लस के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ कोई भी हो सकता है, 7 पाई अपॉन ऐसे हो सकता है, 7 पाई बाई 3 हो सकता है, 7 पाई बाई 6 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उसको अगर आप डायरेक्ट अगर पाई में चेंज करोगे तो पाई में चेंज कर सकते हो आप इसको। अदरवाइज आप उसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो कि पाई की जगह 180 पुट करके और फिर बाद में वैल्यू निकाली डिग्री में और डिग्री में। मेरे हिसाब से डिग्री वाला थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि डिग्री हमें थोड़ा सा ये क्या करता है, पाई कंफ्यूज करता है। तो इसका मतलब इसको तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अगर ये चीज़ें
आपको तो बस आज एएसटीसी रूल के बारे में जानना है कि एएसटीसी रूल है क्या और किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, इसके खूब सारे एग्जांपल लेकर करेंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो एक बार वापस से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को। स्किप करोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, जो बेसिक यहाँ समझ आए हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो एक लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, सबके पास में कर सकते हो रहे वो चाहे कि मैं तो पाकिस्तान के अमेरिका के या इनके पास में राष्ट्रपति के पास में करूँ, तो उनके पास कर देना भाई, और क्या बताऊँ सबके पास कर दो। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे आप इसको लाइक करते हो तो ऐसे अंदर से फील आता है कि हाँ चलो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं कंटेंट, वो समझ में आ रहा है और हम भी अपना काम अच्छे से ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो बनेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।